एक छोटे से कस्बे की भीड़ भरी गली में उस दिन दोपहर की तेज धूप थी। सड़क के किनारे खड़े लोगों के बीच अचानक जोर से एक आवाज गूंजी। तुम जैसे गरीब लोग जिंदगी भर मजदूरी ही कर सकते हो। सपने देखना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह आवाज कस्बे के आटा के मिल के मालिक की थी। और जिसके ऊपर वह चिल्ला रहा था वह था एक दुबला पतला आदमी, शिव कुमार। उसके कपड़े आटे की धूल से सफेद थे, माथे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा था। भीड़ में खड़ा उसका 12 साल का बेटा मनीष यह सब देख रहा था। लोगों के चेहरे पर हल्की हंसी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस छोटे से लड़के के दिल में जैसे आग लग गई। उस दिन मनीष ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, कभी कभी यह इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। मनीष का घर कस्बे के किनारे एक पुराने से मकान में था, जिसकी छत बरसात में टपकती रहती थी। घर में बस दो लोग थे, वह और उसके पिता शिव कुमार। उसकी माँ का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था। उसके बाद से शिव कुमार ही माँ और पिता दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। सुबह 5 बजे उठकर वह चूल्हा जलाते, बेटे के लिए चाय बनाते, फिर पुरानी साइकिल उठाकर आटा मील के लिए निकल जाते। दिन भर मशीनों की आवाज़, गेहूं की बोरियां और पसीने से भरी मेहनत, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन इन सब के बावजूद शिव कुमार हमेशा मुस्कुराकर कहते, मेहनत करने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता, बस वक्त कभी कभी देर से साथ देती है। मनीष पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। स्कूल से लौटकर वह कभी दुकान पर बैठ जाता, कभी पड़ोसियों के छोटे मोटे काम कर देता। उसे अपने पिता की थकान दिखाई देती, लेकिन शिव कुमार कभी शिकायत नहीं करते थे। रात को खाना खाते समय वह अक्सर अपने बेटे से कहता, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मेरी जिंदगी तो ऐसे गुजर गई, लेकिन तेरी जिंदगी बदल सकती है। मनीष हर बार सिर हिला, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि ये गरीब आदमी सच में अपनी किस्मत बदल सकता है या नहीं। फिर वह दिन आया जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मिल की मशीन खराब हो गई थी और मालिक राजीव अग्रवाल गुस्से में था। उसने सबके सामने शिव कुमार को डांटना शुरू कर दिया। तुम लोग कभी ठीक से काम नहीं कर सकते, वह चिल्लाया, हर बार नुकसान करा देता है। शिव कुमार ने धीरे से समझाने की कोशिश की कि मशीन पुरानी है, लेकिन राजीव ने उसकी बात बीच में ही। फिर उसने वह बात बोली जो मनीष के दिल में हमेशा के लिए बस, तुम जैसे लोग बस मजदूर ही रहोगे, मालिक बनने का सपना मत देखना। उस पल कुछ देर के लिए सन्नाटा था, लेकिन शिव कुमार ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर। मनीष उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा रहा उबल। घर लौटते समय रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। मनीष ने आखिर पूछ ही लिया, पापा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? शिव कुमार कुछ देर तक चुप रहा, बोला, फिर बेटा, कभी कभी पेट की मजबूरी इंसान को चुप रहने पर मजबूर कर देती है। मनीष को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर बार बार उसी रात उसने मन ही मन फैसला किया कि एक दिन वह इतना आगे बढ़ेगा कि कोई भी उसके पिता को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले दिन से मनीष बदल गया। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता,
स्कूल जाता और शाम को कस्बे के साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर सीखने लगा। कैफे का मालिक पहले उसे भगाने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का सच में सीखना चाहता है, तो उसने उसे वहीं पे रहने दिया। धीरे धीरे मनीष इंटरनेट, वेबसाइट और ऑनलाइन काम करने के बारे में समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ उस छोटे से कस्बे तक सीमित नहीं है जहां वह रहता है। 12वीं के बाद उसने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसे की कमी थी, इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात में कंप्यूटर सीखना। उसकी जिंदगी बस इसी चक्र में घूमने लगी। कई बार ऐसा होता कि थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती थी, लेकिन फिर उसे अपने पिता का अपमानित चेहरा याद आ जाता और वह फिर से उठकर बैठ जाता। उसने छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका अनुभव। कॉलेज खत्म होने तक उसने अपने दो दोस्तों के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, जो छोटे दुकानदारों और किसानों को अपना सामान ऑनलाइन शुरुआत में बस शुरुआत में यह बस एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन लोगों को यह कुछ सालों में वही छोटा सा प्लेटफॉर्म एक बड़ी कंपनी में बदल गया। अब उनके पास दर्जनों कर्मचारी थे और कई शहरों में उनका काम फैल चुका था। करीब 10 साल बाद मनीष अपनी चमचमाती अपने पुराने कस्बे में वापस आया। गली वही थी, घर वही थे, लेकिन लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सबसे पहले वह अपने घर गया, जहां उसके पिता अब भी उसी पुराने अंदाज में रहते थे। मनीष ने उनके पैर छुए और कहा, पापा, अब आपको किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने पिता के नाम से एक नई आटा मिल खुलवाई, शिव कुमार फ्लोर मिल। जब नई नेम प्लेट दीवार पर लगी, तो शिव कुमार की आंखों में आंसू आ गए। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि मेहनत सच में रंग लाती है। कुछ दिनों बाद वही पुराना मालिक राजीव अग्रवाल वहां आया। वक्त ने उसे भी बदल दिया था। उसका कारोबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने मनीष को देखा, आवाज में और कहा, तूने बहुत तरक्की कर ली है। मनीष बस मुस्कुराया। उसने उस पुराने अपमान का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। असली जवाब तो समय दे चुका था। उस शाम जब दोनों पिता पुत्र चक्की के बाहर खड़े थे, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। शिव कुमार ने बोर्ड की तरफ देखा जिस पर उसका नाम लिखा था, और फिर अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। मनीष ने धीरे से कहा, पापा, उस दिन आपने कुछ नहीं कहा था, लेकिन शायद वही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। शिव कुमार मुस्कुरा दिया और बोला, कभी कभी जिंदगी में बदला लेने की जरूरत नहीं होती। समय, मेहनत और सफलता खुद ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। और उस दिन मनीष को समझ आ गया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपनी नज़रों की झुकी हुई गर्व में बदल देने में होती।